गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक 1 चैप्टर नंबर 8 परिवहन एवं संचार, चैप्टर नंबर 9 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और चैप्टर नंबर 10 मानव बस्ती में से कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 1991 की भारतीय जनगणना में निम्न में से कौन सा नगरीय बस्ती को परिभाषित नहीं करता। ऑप्शंस हैं ए कम से कम 5000 व्यक्ति निवास करते हों, बी वहाँ अधिसूचित नगरीय क्षेत्र सीमित हो, ऑप्शन सी जनसंख्या का घनत्व 4000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, ऑप्शन डी 35% पुरुष श्रमिक गैर कृषि कार्य में लगे हों। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी 35% पुरुष श्रमिक गैर कृषि कार्य में लगे हों। क्वेश्चन नंबर 2 निम्न में से कौन सा ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप सड़कों, रेल मार्गों, नदियों व नहरों के किनारे बसी बस्तियों का है। ऑप्शंस हैं ए आयताकार, बी तारकीय, सी रैखिक, डी वृत्ताकार। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी रैखिक। रेखीय प्रतिरूप जो होता है वो सड़कों, रेल मार्गों, नदियों या नहरों के किनारे जो बसी हुई बस्तियां होती हैं उनका प्रतिरूप होता है। क्वेश्चन नंबर 3 विश्व नगरी शब्दावली का प्रयोग निम्न में से किसने किया था। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए जीन गोटमैन ने, ऑप्शन बी वॉल्टर बर्ली ग्रिफिन ने, ऑप्शन सी लेविस ममफोर्ड ने, ऑप्शन डी पैट्रिक गिडेज ने। तो इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है यानी कि विश्व नगरी शब्दावली का प्रयोग जो था वो जीन गोटमैन ने किया था। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 झीलों व तालाबों के चारों ओर बस्ती बस जाने से कौन सा प्रतिरूप विकसित होता है। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए रैखिक, ऑप्शन बी तारकीय, ऑप्शन सी वृत्ताकार, ऑप्शन डी आयताकार। तो झीलों व तालाबों के चारों ओर बस्ती बस जाने से वृत्ताकार प्रतिरूप विकसित होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 निम्न में से किसको प्रथम नगरीय बस्ती होने का गौरव प्राप्त है। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इन चारों ऑप्शंस में से लंदन को प्रथम नगरीय बस्ती होने का गौरव प्राप्त है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 निम्न में से किसे प्रथम मेगा सिटी होने का श्रेय प्राप्त है। ऑप्शंस हैं ए न्यूयॉर्क को, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इन चारों में से प्रथम मेगा सिटी का जिसे श्रेय प्राप्त है वो है न्यूयॉर्क। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 निम्न में से किस नगर को नवीन पुष्प कहा जाता है। ऑप्शंस हैं ए फ्रैंकफर्ट, बी अदिस अबाबा, ऑप्शन सी कैनबरा, ऑप्शन डी कोलकाता। तो इन चारों सिटीज़ में से जिसे नवीन पुष्प कहा जाता है वो है अदिस अबाबा। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 सन नगर शब्दावली का प्रयोग निम्न में से किसने किया था। ऑप्शंस ए जीन गोटमैन ने, ऑप्शन बी लेविस ममफोर्ड ने, ऑप्शन सी पैट्रिक गिडीज ने, ऑप्शन डी
वॉल्टर बर्ली ग्रिफिन ने। तो इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है यानी कि सन्नगर शब्दावली का प्रयोग जो है वो पैट्रिक गिडीज ने किया था, तो इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, समतल क्षेत्रों अथवा चौड़ी अंतर पर्वतीय घाटियों में बस्तियों का कौन सा प्रतिरूप देखने को मिलता है? ऑप्शंस हैं ए आयताकार, बी वृत्ताकार, सी तारकीय, डी रैखिक। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए आयताकार। समतल क्षेत्रों अथवा चौड़े अंतर पर्वतीय घाटियों में बस्ती का आयताकार प्रतिरूप देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10, जिस स्थान पर कई सड़कें आकर मिलती हैं वहाँ निम्न में से बस्तियों का कौन सा प्रतिरूप नहीं विकसित होता है? ऑप्शंस हैं ए टी व वाई आकार, ऑप्शन बी क्रॉस आकार, ऑप्शन सी तारकीय आकार और ऑप्शन डी वृत्ताकार। तो जिन स्थानों पर कई सड़कें आकर मिलती हैं वहाँ बस्तियों का वृत्ताकार प्रतिरूप नहीं विकसित होता है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, सैलरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सैलेरियम से हुई है, इसका अर्थ निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए नमक के द्वारा भुगतान, ऑप्शन बी धातु के द्वारा भुगतान, ऑप्शन सी चकमक पत्थर से भुगतान, ऑप्शन डी मवेशियों के द्वारा भुगतान। तो सैलरी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन के सैलेरियम शब्द से हुई है और इसका अर्थ होता है नमक के द्वारा भुगतान। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, 6000 किलोमीटर लंबा रेशम मार्ग निम्न में से किसको जोड़ता था? ऑप्शंस हैं ए रोम को चीन से, ऑप्शन बी भारत को रोम से, ऑप्शन सी भारत को पर्शिया यानी ईरान से, ऑप्शन डी भारत को चीन से। तो 6000 किलोमीटर लंबा रेशम मार्ग रोम को चीन से जोड़ता था, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, दास व्यापार में किन लोगों को बलपूर्वक पकड़कर अमेरिका के बागानों में काम के लिए भेजा जाता था? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अफ्रीका के मूल निवासियों को, ऑप्शन बी भारत के मूल निवासियों को, ऑप्शन सी यूरोप के मूल निवासियों को और ऑप्शन डी चीन के मूल निवासियों को। तो इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो है अफ्रीका के मूल निवासियों को, यानी कि दास व्यापार में अफ्रीका के मूल निवासियों को बलपूर्वक पकड़कर अमेरिका के बागानों में काम के लिए भेजा जाता था। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार नहीं है? ऑप्शंस हैं ए जनसंख्या का आकार तथा सांस्कृतिक विविधता, ऑप्शन बी व्यापार का परिमाण, ऑप्शन सी राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता, ऑप्शन डी आर्थिक विकास की प्रावस्था। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार नहीं है वो है व्यापार का परिमाण। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, किसी देश के व्यापार संतुलन का अनुकूल होने का अर्थ है? ऑप्शन ए निर्यात मूल्य का आयात मूल्य से अधिक होना, ऑप्शन बी आयात मूल्य का निर्यात मूल्य के बराबर होना, ऑप्शन सी आयात मूल्य व निर्यात मूल्य दोनों का कम होना, ऑप्शन डी आयात मूल्य का निर्यात मूल्य से अधिक होना।
तो किसी भी देश के व्यापार संतुलन का अनुकूल होने का अर्थ होता है निर्यात मूल्य का आयात मूल्य से अधिक होना। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा मुक्त व्यापार का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शंस हैं ए उत्पादों व सेवाओं से प्रतिस्पर्धा करना, ऑप्शन बी व्यापारिक अवरोधों को दूर करना, ऑप्शन सी सीमा शुल्क को बढ़ाना, ऑप्शन डी व्यापार का उदारीकरण। तो सीमा शुल्क को बढ़ाना मुक्त व्यापार का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, उस प्रादेशिक समूह का नाम निम्न में से कौन सा है जिसके सदस्य देश दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए नेफ्टा, ऑप्शन बी लाइया, ऑप्शन सी आसियान, ऑप्शन डी साफ्टा। तो आसियान जो है वो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है जिसे कि ASEAN आसियान कहते हैं, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो यह जो है वो दक्षिण पूर्वी एशिया के जो 10 देश हैं उनका समूह है। तो इसलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, उस प्रादेशिक समूह का नाम निम्न में से कौन सा है जिसका मुख्यालय वियना में है? ऑप्शंस हैं ए नाफ्टा, बी लाइया, सी ओपेक, ऑप्शन डी सैफ्टा। तो इन चारों प्रादेशिक समूहों में से ओपेक का मुख्यालय वियना में है। तो इसलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओपेक जो है वो पेट्रोल उत्पादक देशों का संगठन है जिसके कि सदस्य राष्ट्र हैं अल्जीरिया, अंगोला, एक्वेडोर, ईरान, इराक, कुवैत और नाइजीरिया, लीबिया, वेनेजुएला। ये सभी देश जो हैं ये इसके सदस्य राष्ट्र हैं। और सन 1960 से ही इस संगठन का मुख्यालय जो है वो वियना में है, जहाँ पे सदस्य देशों के तेल मंत्रियों की समय समय पर बैठक हुआ करती है। क्वेश्चन नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्षों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शंस हैं ए व्यापार की दिशा, ऑप्शन बी व्यापार संतुलन, ऑप्शन सी व्यापार का संयोजन, ऑप्शन डी व्यापार का परिमाण। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्षों में व्यापार संतुलन सम्मिलित नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, उस प्रादेशिक व्यापारिक समूह का नाम निम्न में से कौन सा है जिसके सदस्य दक्षिण एशियाई देश हैं? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए नेफ्टा, ऑप्शन बी लाइया, ऑप्शन सी आसियान, ऑप्शन डी सैफ्टा। तो सैफ्टा जो है वो एक ऐसा व्यापारिक समूह है जिसके सदस्य दक्षिण एशियाई देश हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा उपग्रह संचार का हिस्सा नहीं है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए इंटरनेट, ऑप्शन बी दूरदर्शन, ऑप्शन सी समाचार पत्र, ऑप्शन डी आकाशवाणी। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो उपग्रह संचार का हिस्सा नहीं है वो है ऑप्शन सी समाचार पत्र। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा माध्यम यात्रियों तथा पदार्थों दोनों का वहन नहीं कर सकता है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए स्थल, ऑप्शन बी पाइपलाइन, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी वायु। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी
पाइपलाइन, क्योंकि पाइपलाइन जो होती हैं वो गैसों और तरल पदार्थों को ही लंबी दूरी तक उसी का परिवहन किया जा सकता है। इसमें यात्रियों का या अन्य पदार्थों का परिवहन नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ तरल और गैसीय पदार्थों के लिए ही है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस देश में सर्वाधिक सड़क घनत्व पाया जाता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी जापान। तो इन चारों देशों में से जहां सड़क घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा तथ्य महामार्ग के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शंस हैं, ए विकसित देशों में प्रत्येक नगर व पत्तन नगर इन मार्गों से जुड़े हैं। ऑप्शन बी ये दोहरे मार्ग वाली 80 मीटर चौड़ी सड़कें होती हैं। ऑप्शन सी अबाधित यातायात के लिए इन पर पुल व फ्लाईओवर बने हैं। ऑप्शन डी दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली कच्ची सड़कें हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो महामार्गों के संदर्भ में सही नहीं है वो है ऑप्शन डी, यानी कि दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली कच्ची सड़कें हैं, क्योंकि महामार्ग जो होते हैं वो दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली उनकी पक्की सड़कें होती हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7 किन दो दूरस्थ स्थानों को जोड़ता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए दिल्ली को मुंबई से, ऑप्शन बी दिल्ली को कोलकाता से, ऑप्शन सी वाराणसी को कन्याकुमारी से, ऑप्शन डी कोलकाता को चेन्नई से। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि भारत का राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7 जो है वो वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। तो इसलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व में कुल कितने लंबे रेल यातायात मार्ग हैं? ऑप्शंस हैं, ए 13 लाख किलोमीटर, ऑप्शन बी 10 लाख किलोमीटर, ऑप्शन सी 15 लाख किलोमीटर, ऑप्शन डी 12 लाख किलोमीटर। तो इन सभी में से जो करेक्ट आंसर है वो है 13 लाख किलोमीटर। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि विश्व में कुल 13 लाख किलोमीटर लंबे रेल यातायात मार्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विश्व का संघनतम रेल तंत्र किस महाद्वीप में पाया जाता है? ऑप्शंस हैं, ए यूरोप, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी एशिया। तो इन चारों महाद्वीपों में से जिसमें विश्व का संघनतम रेल तंत्र पाया जाता है वो है यूरोप। तो इसलिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, स्वेज नहर किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए भूमध्य सागर काला सागर, ऑप्शन बी भूमध्य सागर कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी लाल सागर और अरब सागर, ऑप्शन डी भूमध्य सागर और लाल सागर। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। तो स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सी रेल लाइन की चौड़ाई यानी कि गेज का प्रयोग वर्तमान में नहीं हो रहा है? ऑप्शंस हैं, ए लंबी लाइन यानी कि 1.5 मीटर से अधिक गेज, ऑप्शन बी मीटर लाइन यानी कि 1 मीटर गेज, ऑप्शन सी
छोटी लाइन यानी कि 1 मीटर से कम गेज, और डी मानक लाइन यानी कि 1.44 मीटर गेज। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो 1 मीटर गेज है यानी कि मीटर लाइन जिसे कहते हैं, तो इसका प्रयोग वर्तमान में नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन बी यानी कि मीटर लाइन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 30th, राइन जलमार्ग जोड़ता है। ऑप्शंस हैं ए इंग्लैंड जर्मनी, बी जर्मनी नीदरलैंड, ऑप्शन सी बेल्जियम स्पेन, ऑप्शन डी इटली स्पेन। तो राइन जलमार्ग जो है वो जर्मनी और नीदरलैंड को जोड़ता है, तो इसलिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर।